अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 4 साल की हुई, इससे पहले हलीमा सादिया जब आपकी वालदा के पास आपको लेकर गई, फिर मोहब्बत ने और आप की बरक़ात ने उनको दोबारा खींच लाया हज़रत हलीमा सादिया। उन्होंने ख्वाहिश भी की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसे के लिए हमारे हवाले फिर कर दें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 4 साल की हुई तो उस वक़्त वाक़या शिक्के सदर पेश आया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को से निकाला गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम आए। उनके पास एक सोने का तश था, उसके अंदर बर्फ़ का एक पानी था, उसमें दिल को आब ज़मज़म के पानी से धोया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अत्थर के अंदर उसको रखा और फिर उसको सी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए जंगल के अंदर गए हुए थे। आपके रज़ाई भाई आपके साथ थे, हलीमा सादिया के बेटे। वो भागते हुए आए, उनका चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो चुका था। हलीमा सादिया से वाक़या बयान किया कि इस तरह का वाक़या आज बकरियां चराते हुए पेश आया है कि दो आदमी आए तो उन्होंने इस तरह किया। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, सारा किस्सा हलीमा सादिया से बयान किया। फिर वो आपको दोबारा आपकी वालदा के पास छोड़ आई। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अनवारात ज़ाहिर हो रहे थे, उससे मालूम होता था, सब लोगों को मालूम था कि कोई मामूली आदमी नहीं है। चुनांचे वो आपको दोबारा आपकी वालदा के हवाले करके आ गई। लेकिन जब ये वाक़या उन्होंने हज़रत आमना को सुनाया तो उनको इससे कोई परेशानी लाहिक नहीं हुई, चूँकि वो रोज़े अव्वल से आपकी बरक़ात का मुशाहिदा करती आ रही थी। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के हवाले कर दिया। शिक्के सदर का जो वाक़या है, इसके बारे में सीरत निगार लिखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में 4 मरतबा पेश आया। एक 4 साल की उम्र में, दूसरा 10 साल की उम्र में, एक बैसत के वक़्त और एक मेराज के वक़्त। यानी कि ये 4 मरतबा सीरत निगार लिखते हैं कि ये वाक़या पेश आया। पहली दफ़ा जो पेश आया उसके बारे में आपके सामने मैंने बताया कि कल्बे अत्थर को निकाला गया, फिर उस तरह सोने के तश्त में बर्फ़ का पानी था, उससे धोया गया। एक या दो जो खून के लोथड़े थे, जो शैतान का हिस्सा था, वो हदीस शरीफा में आता है कि वो शैतान के हिस्से को उससे निकाल दिया गया। फिर निकालने के बाद आपके सीना मुबारक को मतलब यह है कि उसको बंद कर दिया गया और उसके बिलमुकाबिल पीछे की तरफ, मतलब जिस तरफ कल्ब होता है उसके बिलमुकाबिल पिछली तरफ मोहर नबूवत लगा दी गई। अब ये जो मोहर नबूवत है, इसके बारे में भी सीरत निगार लिखते हैं कि ये आया उसी वक़्त लगाई गई या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त मौजूद थी। तो इस बारे में मौलाना इदरीस कांदेली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये शुरू से मौजूद थी, क्योंकि उलमा यहूद इसी को देख कर कहते थे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो मक्के के अंदर, यानी कि इनको अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया। वो उसी मोहर को देख कर उलमा यहूद कहा करते थे। तो सीरत निगार कहते हैं कि राजे कौल यही है कि ये शुरू से मौजूद थी। तो इसके अंदर तत्बीक, इसको इस तरह इन दोनों कौलों को समेटा है मौलाना इदरीस कांदेली रहमतुल्लाह अलैह ने। वो कहते हैं कि मोर तो पैदाइश के वक़्त से मौजूद थी, लेकिन इसकी तकमील जो है बाद में जब आपका सीना चाक करके उसके अंदर कल्बे अत्थर को रखा गया, फिर सिया गया, फिर ये मोर दोबारा लगाएगी। चूँकि अगर किसी थैली के अंदर हीरे जवाहरात मौजूद हों तो उसके ऊपर मोर लगाने का मकसद ये होता है कि वो ख़जाना उसके अंदर से निकल ना पाए। तो ये दो वाक़यात थे, एक शिक्के सदर का और दूसरा मोहर लगाने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालदा के पास पहुँचे तो वो आपको अपने नानके लेकर गई मदीना की तरफ। उन वापसी में जब वहाँ से कुछ अरसा रहकर जब वापस आई मक्के की तरफ, तो रास्ते में हज़रत आमना का जो है इंतकाल हो गया। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो 6 साल थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश के अंदर आ गए। आप इसके बाद 2 साल तक अपने दादा के ज़ेर कफ़ालत रहे। आपके दादा आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। मक्का मुकरमा में, यानी कि बैतुल्लाह के अंदर जो आपके लिए फ़र्श बिछाया जाता था, किसी बंदे की हिम्मत नहीं होती थी कि अब्दुल मुत्तलिब के साथ आके उस फ़र्श पे बैठ सके। किसी को इजाज़त भी नहीं थी, चूँकि आप वहाँ के बड़े मतलब फ़ैसला करते थे, इलाके के बड़े वहाँ के रहनुमा थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपके साथ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि छोटी उम्र थी, आपके साथ आके बैठ जाया करते थे।
आपके चचा जब आपको वहाँ से हटाते तो आप कहते इनको ना हटाइए, इनको रहने दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा इज़्ज़त इकराम इस वजह से था कि आपसे वो तजल्लियात, वो अनवारात बचपन से ही ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 8 साल की हुई तो वालदा के बाद आपके दादा मोहतरम भी फ़ौत हो गए। इसके बाद आप किसके ज़ेर कफ़ालत रहे, इंशाअल्लाह इसका तज़किरा हम अगली किस्त में करेंगे। ये आज की हमारी 7वीं किस्त मुकम्मल हुई। इससे पहले की जो अक़सात हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ आप मुलाहिज़ा फ़रमा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।